समंदर का अंधेरा, गहरी लहरें और हर तरफ बेपनाह खामोशी उस शोर का पैगाम देते हैं जिसने अपनी आगोश में ना जाने कितनी जानों को अपनी नींद सुला दिया है। ये कहानी है बरमूदा के उस पानी की जिसने सालों साल अपने दरियाफ्त करने वालों को भी अपने रेल में उलझाए रखा। ये कहानी है बरमूदा ट्रायंगल की, जिसको द ट्रायंगल ऑफ डेथ कहना कोई गलत बात ना होगी। द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, द हुडू सी, द ट्वाइलाइट जोन और द डेविल्स ट्रायंगल, जिसके नाम कई लेकिन नतीजा एक, सिर्फ मौत। आखिर वजह क्या है, इंसानी कोताहियां या फिर सुपर नेचुरल फोर्सेस? यह है असल सवाल जिसकी तलाश आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए चलते हैं उस समुद्री सफर पे जहां दिलचस्प और हैरानकुन बरमूदा ट्रायंगल की कहानी आपके लिए सुलझाई जाएगी और अपने देखने वालों को समंदर के इस राज से रूबरू करवाया जाएगा। Is the Bermuda Triangle more dangerous than the rest of the world's oceans? Known as the Devil's Triangle. The myth of the Bermuda Triangle began on the 5th of December, 1945. It lies 57 nautical miles off the coast of Florida, just north of the Bermuda Triangle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद और हम बात करेंगे मिस्टीरियस बरमूदा ट्रायंगल पर। इसके गहरे राज को समझने के लिए हमें बात इस ट्रायंगल के बेसिक्स से स्टार्ट करनी होगी ताकि हम कम्प्लीटली इस मिस्ट्री को रिजॉल्व कर पाएं। जियोग्राफिकली बरमूदा ट्रायंगल एक खास किस्म का एरिया है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में वाक़या है। जियोग्राफिकली ये ट्रायंगल मियामी, बरमूदा और प्यूर्टो रिको, इन तीनों शहरों को जोड़कर बनता है। यह इलाका तकरीबन 5 लाख से 15 लाख 10 हजार स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है। यहाँ के समंदर की गहराई आमतौर पर समंदर की सतह से 2000 से लेकर 5000 फीट होती है, लेकिन यहाँ की कुछ जगहों पर गहराई 15,000 फीट तक पहुंच जाती है। और अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पहली बार 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर थे, ने इस हैरत अंगेज ट्रायंगल को नोट किया था। बरमूदा के रीजन में कोलंबस और उनकी क्रू ने चंद अजीबोगरीब वाकयात ऑब्जर्व किए, जैसे कि अजीब सी रोशनियों का नजर आना और कंपास का गैर मामूली तरीके से इस एरिया में काम करना था। और फिर लफ्ज बरमूदा ट्रायंगल को पहली बार राइटर विंसेंट गार्डिस ने फेमस किया। उन्होंने 1964 में एक मैगजीन के आर्टिकल के बाद अपनी किताब इनविजिबल हॉरिजॉन्स ट्रू मिस्ट्री ऑफ द सी, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी, में इस टर्म का यानी बरमूदा ट्रायंगल के लफ्जों को पहली बार इस्तेमाल किया था। गार्डिस का कहना था कि बरमूदा ट्रायंगल वो इलाका है जहां अजीबोगरीब वाकयात पाए जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल से गुजरे हुए लोगों को बेहोश होना, टाइम लैप्सेस और गायब होने की रिपोर्ट्स मिलती हैं। यहाँ टाइम लैप्स इंडिकेट करता है एक रिसर्च की तरफ जिसमें रिसर्चर्स दावा करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में वक्त एक अलग तरीके से गुजरता है। ये रिसर्च साबित करती है कि कुछ रिसर्चर्स यकीनन मानते हैं कि जब वो बरमूदा ट्रायंगल में से गुजरते हैं तो वक्त थम सा जाता है और ये एक अनोखी तरह से गुजर जाता है। तारीख गवाह है कि जिन्होंने भी बरमूदा के रीजन को डिस्कवर करने की कोशिश की वो अक्सर इसमें गायब हो जाते थे। जिस तरह की वहशत और खौफ इस इलाके ने दुनिया में बनाया है वो शायद ही किसी दूसरी जगह ने बनाया हो। हिस्टोरिकली बरमूदा ट्रायंगल दुनिया भर में एक इंट्रिगिंग और चैलेंजिंग एस्पेक्ट समझा गया है, जिसके बारे में साइंटिस्ट मजीद और रिसर्च करना चाहते हैं। एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ये खतरनाक ट्रायंगल बहुत सी जानें ले चुका है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल को ज्यादा अहमियत मिली। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अपने तमाम वक्त और मेहनत इसके राजों को अनकवर करने में लगा दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक पिछले 500 सालों में तकरीबन 50 समुद्री जहाज और 20 हवाई जहाज इस बरमूदा ट्रायंगल की नजर हुए हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। आइए बात करते हैं कुछ मेजर इंसिडेंट्स की जो बरमूदा ट्रायंगल पर हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइट 19 के खतरनाक इंसिडेंट की, जो कि पेश आए दिसंबर 5, 1945 को। हुआ कुछ यूं के 5 टोरपेडो बम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे और जब इन 5 जहाजों का गुजर बरमूदा से हुआ तो अचानक से जहाज गायब हो गए। पायलट्स ने रेडियो मैसेज में बताया था कि उनका कंपास फेल हो गया है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हैं और किस सिम जा रहे हैं। इन जहाजों की तलाश में एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया गया। मजे की बात यह है कि उस सर्च मिशन के दौरान उन 5 टोरपेडो प्लेन्स को ढूंढने वाला एक और प्लेन भी गायब हो गया और इस तरह टोटल में 27 लोग गायब हो गए और उन्हें कभी ढूंढा ना जा सका। अगला जो वाकया यूएसएस साइक्लॉप्स के नाम से फेमस है, जो कि 1918 में पेश आया। यूएसएस साइक्लॉप्स एक यूएस नेवी की सप्लाई शिप थी। ये आमतौर पर एक सप्लाई बोट होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म की जरूरियात जैसे खुराक, मेडिसिन, सप्लाई चेन और दूसरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है। ये सप्लाई शिप बाल्टीमोर से ब्राजील गई थी। जब वो वापस आ रही थी उसने बरमूदा ट्रायंगल में ट्रांजिट किया और फिर के रेडियो सिग्नल का कुछ मालूम ना हो सका। फिर एक इंसिडेंट जनवरी 1948 को पेश आया था, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल। ये दोनों प्लेन्स ब्रिटिश
साउथ अमेरिकन एयरवेज BSAA से ताल्लुक रखते थे और ये प्लेन्स भी बर्मुदा ट्रायंगल में गायब हो गए थे। स्टार टाइगर 30 जनवरी 1948 को अजोरेस से बर्मुदा के लिए सफर कर रहा था, जबकि स्टार एरियल 17 जनवरी 1914 को बर्मुदा से किंगस्टन जमैका की तरफ सफर कर रहा था। दोनों प्लेन्स में सफर के दौरान काफी तादाद में पैसेंजर्स मौजूद थे। अलग अलग टाइम पे दोनों ही प्लेन्स बर्मुदा ट्रायंगल निकल गया और इन प्लेन्स को कभी न ढूंढा जा सका। इसके बाद SS मरीन सल्फर क्वीन का वाकया फरवरी 1963 को पेश आया। ये एक टैंकर शिप थी जो फ्लोरिडा से टेक्सास जा रही थी। इस शिप में 39 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये शिप भी बर्मुदा ट्रायंगल में गायब हो गई थी और ये शिप भी एक मिस्ट्री बन के रह गई। फिर फ्लाइट DC-30 का गायब होना 28 दिसंबर 1948 को हुआ। इस फ्लाइट में 32 लोग सफर कर रहे थे जो कि सैन जुआन से मियामी जा रहे थे। बर्मुदा से गुजरते हुए प्लेन कॉन्टेक्टलेस हो गया और पहले की तरह ये प्लेन भी बर्मुदा की लहरों में कहीं खो गया। आपको बताए जाने वाली ये सिर्फ चंद कहानियां जो बर्मुदा ट्रायंगल को मिस्टीरियस और हॉरिफिक बनाती हैं। ऐसी और कई कहानियां और राज हैं जो इस ट्रायंगल के सीने में दफन हैं। सवाल ये उठता है, क्या इन सब इंसिडेंट्स की कोई साइंटिफिक बेसिस हैं या ये सिर्फ एक मिस्ट्री है या इनमें कोई हकीकत शामिल है? जाहिर सी बात है, रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की है और जब इन मिस्ट्रीज को डीमिस्टिफाई किया गया तो कहानी कुछ और ही निकली। बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर गायब होने वाले वाकयात ने दुनिया भर में हैरत और सस्पेंस पैदा किया। लोगों के लिए एक सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल जगह के तौर पर मशहूर होने लगी। लेकिन हकीकत इसके पीछे क्या है, हम आपको बताएंगे फैक्ट्स के साथ। पहले जिन मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को डिस्कस किया गया हम उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ सके। फ्लाइट 19 के बारे में अमूमन माना जाता है कि फ्लाइट 19 बर्मुदा ट्रायंगल में गायब हुई थी, लेकिन इसका असल रीजन ये था कि पायलट्स नेविगेशनल एरर में मुब्तला हो गए थे। वो गलत एक्सिस पर फ्लाइट कर रहे थे और एक गलत फहमी थी कि वो सही रास्ते पर हैं। इस नेविगेशनल एरर की वजह से वो अपने असल रास्ते से दूर चले गए और फिर फ्यूल खत्म हो गया। इसी वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन वो सेफ लैंडिंग नहीं कर सके। मजीद मौसम की खराबी ने उनके लिए और भी मुश्किलात पैदा की और इसी वजह से उनकी लैंडिंग और मुश्किल होगी और वो कहीं खो गए। फ्लाइट 19 के सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के दौरान एक PBM मरीनर एयरक्राफ्ट भी गायब हुआ था। ये एयरक्राफ्ट भी फ्यूल के लीक होने की वजह से एक्सप्लोड हो गया था। नेक्स्ट इंसिडेंट में USS साइक्लॉप्स के गायब होने का असल रीजन का पता नहीं चला, लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे कुछ पॉसिबिलिटीज थी। इसके गायब होने के पीछे काफी थ्योरीज हैं। USS साइक्लॉप्स के गायब होने के वक्त मौसम खराब था और इस वक्त हरिकेन की रिपोर्ट्स थी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब ये शिप स्टॉर्म में थी तो वो कैप्साइज्ड हो गई और डूब गई। USS साइक्लॉप्स अपनी जर्नी के दौरान हैवी मैग्नीज और लोड कर रही जो शिप की कैपेसिटी के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। इस ओवरलोड की वजह से स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता था जिसके नतीजे में ये डूब गई। दूसरी थ्योरी ये है कि वर्ल्ड वार 1 के दौरान जर्मन सबमरीन्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और USS साइक्लॉप्स पर उसका हमला भी हो सकता था। इसी तरह नेक्स्ट इंसिडेंट में स्टार टाइगर ने एजोरेस से बर्मुदा की तरफ की फ्लाइट की थी और उस वक्त मौसम खराब था। रेडियो सिग्नल्स में भी प्रॉब्लम्स आई थी जिससे इंडिकेट होता है कि कम्युनिकेशन में मुश्किलात पैदा हुई थी। इसी तरह प्लेन स्टार एरियल ने बर्मुदा किंगस्टन जमैका की तरफ की फ्लाइट और उस वक्त भी मौसम खराब था। इस फ्लाइट की भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट्स आई थी। दोनों इंसिडेंट्स में मौसम और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये प्लेन सेफली लैंडिंग नहीं कर सकते थे। फिर SS मरीन सल्फर क्वीन एक टैंकर शिप जो बर्मुदा ट्रायंगल में गायब हुई थी, लेकिन रिसर्च से पता चला कि इसके गायब होने के पीछे असल वजह शिप की पुअर मेंटेनेंस और टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। इस शिप की हालत खराब थी और जब वो अटलांटिक में थी तब भी इसमें टेक्निकल मसाइल आए थे। इसके साथ ही शिप ने कुछ हरिकेन का सामना भी किया था जो उसकी कंडीशन को और बिगाड़ने में मददगार साबित हुई। रिसर्च के मुताबिक इस इंसिडेंट्स में सुपरनेचुरल पावर्स या बर्मुदा ट्रायंगल का कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये एक सिंपल सा टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से शिप गायब हो गई थी। बर्मुदा ट्रायंगल और इन इंसिडेंट से रिलेटेड मिथ्स के बारे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन थी। साइंस की रोशनी में इन सब के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दी गई। फ्लाइट फेलियर्स, वेदर प्रॉब्लम्स और ह्यूमन एरर जैसे फैक्टर्स ने इन सब इंसिडेंट्स में अहम किरदार अदा किया। जैसा कि हमें अभी तक मालूम हुआ, बर्मुदा से रिलेटेड जो सुपरनेचुरल पावर्स का कॉन्सेप्ट था वो अब तक आपके माइंड में खत्म हो चुका होगा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में अब भी ये बात हो कि नहीं, हर बार मौसम की खराबी या कम्युनिकेशन की खराबी या टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकता है। जरूर कुछ न कुछ सुपरनेचुरल पावर्स बर्मुदा ट्रायंगल में मौजूद तो हैं। तो हम आपको बताते चलें, काफी फ्लाइट्स और शिप्स अब भी बर्मुदा ट्रायंगल से गुजरती हैं। हो सकता है जो आप इस टाइम वीडियो देख रहे हो इस दौरान भी कोई न कोई शिप और जहाज वहां से गुजर रहा हो और उन्हें कुछ नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं उन फेमस शिप्स के बारे में जो उसी दौर में बर्मुदा से गुजरी जब डिसअपीयरेंसेस ज्यादा रिपोर्ट होती थी, ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए कि बर्मुदा में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। SS थॉमस A स्क्वाड एक अमेरिकन टैंकर शिप थी जो कि 1921
1941 में बरमूदा ट्रायंगल से कामयाबी के साथ गुजरे। अपने सफर में न्यूयॉर्क से टेक्सास की तरफ इंजन में खराबी का सामना भी किया, लेकिन फिर भी किसी भी अजीब और गरीब वाक़े के बगैर क्रू ने इंजन की मुरम्मत की और वो शिप अपनी मंजिल तक महफूज पहुंच गई। यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन SSBN 598 एक यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। 1990s में अक्सर रूटीन पेट्रोल्स को अरेंज किया जाता था जो कभी कभी बरमूदा से गुजरते थे। इस सबमरीन ने अपने मिशन को सेफ तरीके से पूरा किया और किसी भी अजीब और गरीब वाक़े के बगैर कामयाबी के साथ अपने सफर को मुकम्मल कर लिया। क्रूज लाइनर्स, जिसे कि रॉयल कैरेबियन की एंथम ऑफ द सीज और कार्निवल क्रूज लाइन की कार्निवल ब्रीज भी कहा जाता है, ये काफी भारी शिप थी। ये अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बरमूदा ट्रायंगल को चूज कर रही है। इन शिप के पैसेंजर्स महफूज और खुशनुमा सफर का लुत्फ उठाते हुए यहाँ से गुजर गए बगैर किसी हादसे। इन सब वाकयात से साबित होता है कि बरमूदा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स में सुपरनैचुरल फोर्सेस या अजीबोगरीब चीजें नहीं होती, बल्कि ये सारे इंसिडेंट्स टेक्नोलॉजी के फॉल्ट्स, इंसानी गलतियां और मौसम की खराबी की वजह से हुए हैं। हमें बरमूदा ट्रायंगल या इन जैसी और मिस्टीरियस जगहों को समझने के लिए एम्पेरिकल रिसर्च और तफसीली जायजे की जरूरत है। ऐसे ही कुछ और मिथ्स और हकीकत जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।